कि आखिर पत्रकारिता या पत्रकार कहते किसको है, इसका डिफिनीशन आखिर है, परिभाषा आखिर है क्या? देखिए, जहाँ तक हमने अध्ययन किया है अपने पाठ्यक्रम में, स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में, पत्रकारिता एवं जनसंचार में हमने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से, उसके अनुसार इस समाचारों के संकलन, लेखन, संपादन, प्रकाशन एवं प्रसारण से जुड़े जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उन्हें पत्रकार कहा जाता है। मतलब एक तरह से यह समझा जाए कि समाज में सही काम को दिखाना या गलत काम को दिखाना ही पत्रकारिता है। जी, मतलब जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जन समस्याओं को या फिर जो भी मतलब है उसको सरकार तक पहुंचाना, या जो सरकार की जो सूचनाएं हैं या सरकार क्या कह रही है जी, उसको जी। लोगों तक जानकारी देना। कोई भी कंटेंट जो सत्य हो, चाहे वो समाचार हो, घटनात्मक हो, राजनीतिक हो, कोई भी हो, जो सत्य हो, उसको सही समय पर जनता के बीच प्रेषित कर देना ही पत्रकारिता है। अच्छा, फिर एक आ रहा है अभी हमारे यहाँ, हम नाम नहीं रखेंगे, मैंने फेसबुक पर भी काफी चर्चाएं चल रही है, फर्जी पत्रकार। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने तो अपने सिलेबस में कहीं फर्जी पत्रकार नहीं पढ़ा है। हमने पत्रकारिता के कई प्रकार पढ़े हैं। हमने पढ़ा है पत्रकारिता के प्रकारों में विकास पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता। अच्छा, लेकिन कहीं फर्जी पत्रकारिता का वर्णन तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। अच्छा, एक चीज और जैसे कभी कभी आता है RNIEL जो रजिस्टर्ड है वे ही पत्रकार। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ RNI में तो जैसे जो रिटन अखबार या पत्रिका जो निकलता है जी, उसके नाम के लिए होता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ बात हो रही है फर्जी पत्रकार की। जी, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इसमें RNI का पत्रकार से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जैसे अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं जिसमें अखबार छप रही है तो उस संस्थान के लिए RNI रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जी, चलिए, अगर ऐसा होता तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर या फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक भी एक सोशल मीडिया है, जी, जी, और इसमें मैं देखता हूँ कि फेसबुक ने कभी आईडी बनाने के लिए या यूट्यूब ने कभी अपना आईडी बनाने के लिए, जी, 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 बिल्कुल, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है उस पर आईडी बनाने के लिए कभी पत्रकारिता की डिग्री नहीं मांगती। जी, तो उस पर जो अपनी खबरों को प्रसारित करते हैं या करवाते हैं, जी, तो यह किस तरह का पत्रकारिता, क्या उसे फर्जी पत्रकार कहा जाए या फिर पत्रकार नहीं कहा जाए, कैसे मतलब? देखिए, पत्रकार तो नहीं कहना कहीं से जायज नहीं होता है। ठीक है। किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं, हम पत्रकारिता के लिए, संस्था की बात नहीं कर रहे। यानी किसी भी संस्था का, पहले सुन लीजिए, संस्था की जिक्र जो हुई है, किसी भी संस्था का पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार की पत्रकारिता का मानक नहीं तय कर सकता है। ठीक है। समाचार सही होना चाहिए, खबर सही होना चाहिए, संस्था चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। पत्रकार चाहे जिस संस्था में काम करता हो, छोटे बैनर में काम करता हो, बड़े बैनर में काम करता हो, या मायने नहीं रखता है। कितना हो बड़े बैनर, एक मिनट, कितना हो बड़े बैनर में काम करे, अगर वह गलत खबर प्रकाशित या प्रसारित कर देता है तो पत्रकारिता वहीं गलत हो जाती है। लेकिन अगर खबर सही है तो पत्रकार गलत कैसे? मतलब कहने का मतलब है कि पत्रकार फर्जी नहीं हो सकता है, खबर फर्जी हो सकता है। जी, बिल्कुल, खबर फर्जी हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मीडिया संस्थान, कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं। जी, जी, स्वतंत्र पत्रकारिता, जैसा कि मैं जानता हूँ, जी, जी, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं वो, जी। तो उनको किस कैटेगरी में, मतलब कैसे उनको, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि वे फर्जी पत्रकार हैं, अगर किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं तो फर्जी पत्रकार है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्जी पत्रकार कैसे हो सकते हैं? अभी बता दीजिए, अभी NDTV से रवीश कुमार जी काम करना बंद किया है वहाँ, अभी उनकी पत्रकारिता चल रही है, तो क्या उनकी पत्रकारिता फर्जी पत्रकारिता है? ऐसे लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ। वो तो किसी मीडिया संस्थान में भी काम नहीं कर रहा है, उनका खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनका फेसबुक पेज है, देश विदेश की बातों को, सही तथ्यों को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, और सही समय पर। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि खबर गलत या फर्जी जो कहिए उसको, तो मेरा कहना है कि जो अपने यहाँ सबसे चर्चित अखबार है हिंदुस्तान, जी, जी, जी,
और ऐसे टीवी चैनल में आज तक या आर भारत या एबीपी जी जी या फिर जी न्यूज, जी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जी जी हम ऐसा नहीं कि उसके संबंध में कर रहे हैं, या प्रभात खबर या फिर दैनिक जागरण, कोई भी किसी भी मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं जी उसमें, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उसमें जो खबर चलाते हैं, बाय द वे अगर अखबार की या मीडिया संस्थान की खबर गलत होगी तो उस पर क्या कुछ अलग धारा लगता है, और जो मीडिया संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं और वे अगर गलत खबर चलाते हैं या गलत कुछ सूचना प्रकाशित करते हैं तो क्या दोनों की धारा में अंतर है, या किस तरह से केसेस मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रेस लॉ भी पढ़ा है। अच्छा, हमने प्रेस लॉ भी पढ़ा है। कानून में पत्रकारों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। जिस अधिकार से एक आम नागरिक देश में अपनी बात को रखता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, बिल्कुल उसी अधिकार से एक पत्रकार भी बोलता है। एक आम आदमी की अभिव्यक्ति से यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था विशेष को ठेस पहुंचता है या अपमानित होता है तो उस पर भी उसी स्तर से कार्रवाई होगी। जैसे कि एक बड़े चैनल हो या बड़ा कोई बैनर हो, उसके किसी समाचार से उसके द्वारा प्रकाशित या प्रसारित किसी तथ्य से किसी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष अपमानित होता है कोई, तो सेम धारा लगेगी, कार्रवाई सेम होना है। मतलब ये है कि अगर आप मीडिया संस्थान से जुड़े हो या जर्नलिज्म किए हो जी और अगर खबर फर्जी होता है या खबर गलत होता है जी तो सेम कार्रवाई होगी, सेम कार्रवाई होगी, कोई विशेष अंतर उसमें नहीं। जी नहीं, कोई अंतर दूसरी नहीं। बात, अब थोड़ा सा हम इसके अपोजिट में आते हैं। सपोज कीजिए कि कोई पत्रकारिता से जुड़ा हुआ नहीं है, जी पत्रकारिता किया हुआ नहीं है जी जी या पढ़ा लिखा नहीं है जी और वह कहीं से सच्चाई को दिखाता है, जी ठीक है, जी तो उसे कैसे लेना चाहिए? उसको एकदम सही मायने में लेना चाहिए। सच्चाई दिखाना हम किसी प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं। कई माध्यम है। एक माध्यम जो है आपस में बात करके माध्यम है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक में सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, किसी तरह की बात को आम जनता जो पत्रकार नहीं है वो भी, जो है वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकता है। मतलब यह एक पत्रकारिता का रूप ही हो गया है। एकदम बिल्कुल पत्रकारिता का रूप है। इंटरनेट पत्रकारिता में आता है। इंटरनेट की जो क्रांति हुई है, इंटरनेट पत्रकारिता का एक प्रकार है इंटरनेट पत्रकारिता। उसमें जो अलग अलग डिवाइसेस हैं, मोबाइल पत्रकारिता भी आ गई। मतलब कुल मिलाकर फर्जी पत्रकार नहीं हो सकते। ये बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि कोई पत्रकार यह कहे कि मैं फलाने मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और वह झूठा होता है, ऐसा हो सकता है। समाचार प्रकाशित या प्रसारित करने वाला कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को किसी विशेष मीडिया संस्थान या किसी बैनर का, किसी अखबार का, किसी चैनल का बताता है कि मैं फलाने चैनल का पत्रकार हूँ, फलाने अखबार में लिखता हूँ, और वह अगर गलत परिचय देता है तो इस पर संबंधित संस्थान भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अच्छा, एक हमने एक नेता के फेसबुक लाइव में हमने देखा, या यूं कहें कि मांगा गया है, फर्जी पत्रकारों की सूची मांगी गई है, या यह कहा गया कि मांगेंगे या मांगी जाएगी फर्जी पत्रकारों की सूची जनसंपर्क विभाग से। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तो विशेष उन्हीं को मालूम होगा जो फर्जी पत्रकार बता रहा है। जनसंपर्क विभाग ने क्या मानक तय किए हैं? कहीं है ऐसा कि जनसंपर्क विभाग ने मानक तय कर दिया हो कि जो पत्रकारिता एवं जनसंचार में पढ़ाई किए हो, डिग्री लिए हो, वही पत्रकार हो सकते हैं? एक पत्रकार होने के लिए हमने जो पढ़ा है अपने सिलेबस में, वाक्पटुता, भाषा शैली, लेखन शैली, शब्दकोश ज्ञान, और जिस समाचार के क्षेत्र में वो काम कर रहे हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, विकास हो, कृषि का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, अपराध का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में वो अपना पत्रकारिता कर रहे हैं, उस क्षेत्र के संबंध में उनको विशेष ज्ञान होना चाहिए। बस यही जरूरी है। इसके लिए तो कोई विशेष मानक तय नहीं किया गया है। अच्छा, हमें लगता है कि भारतीय संविधान में भी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है कि पत्रकारिता कौन लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, और न ही कोई विशेष व्यवस्था है पत्रकारों के लिए। जिस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से एक आम नागरिक बोलता है, उसी अधिकार से एक पत्रकार भी अपनी बात को जनता के सामने रखता है। जरूरी यह है कि वह तथ्य सत्य हो। और इस बदलते परिवेश में जहाँ भागदौड़ का ये हो गया है, टेक्निकल बहुत डेवलप हो गया है, तो समाचारों को जल्दी प्रकाशित करने की जो होड़ है, उसमें सही समाचार
और सबसे पहले देने की कला ही अब पत्रकारिता बन गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अगर अच्छा लगे तो आगे भी जो है लोगों तक पहुंचाए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।